आज मैं आपके लिए बनाऊंगी 3 किलो दूध से पेशावरी किस्सा ख़ानी खीर, जिसे बनाना बेहद आसान है और कम खर्च में बनती है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। इस मज़ेदार खीर को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप चावल। ये टोटा बासमती राइस हैं। ये टूटे हुए हैं, ये इस तरह के मिलते हैं मार्केट में, ये बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। आपने ये ले आने हैं। चावलों को अच्छी तरह साफ़ करके 2 से 3 पानी में आपने अच्छी तरह इनको वॉश कर लेना है और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। व्यूवर्स, अब हमने चावलों को धोकर रख लिया है। एक बड़ा सा भगोना लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1.5 लीटर पानी। आप इसे पतीली भी कह सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे पानी और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो तब हम इसमें ऐड कर देंगे बासमती राइस, जो हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए थे। ये ऐड करेंगे और इसे बॉयल आने तक पकाते रहेंगे। तकरीबन आधा घंटा तक तो इसे मसलसल पकाएंगे। दरमियान में इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये लगे ना। दूसरी साइड पे मैंने एक और देचका लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 3 लीटर दूध। दूध को मैंने एक साइड पे कढ़ने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये फुल फैट दूध है। 4 सब्ज़ इलायची ली थी, इनको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने दूध का ध्यान भी रखना है, कहीं दूध नीचे लग ना जाए और इसके साथ इसे मुसलसल पकाना है। दूसरी साइड से हमारे चावल भी पक रहे हैं। व्यूअर्स, पकते पकते इसको 20 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए और दूसरी साइड पे दूध भी उबल रहा है। दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसे कुक करेंगे। दूसरी साइड पे चावल हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं और इस स्टेज पे आके आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आप देख सकते हैं कि दूध भी पकते पकते आधा हो गया है। दूसरी साइड पे चावल ठंडे हो चुके थे, तब मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है और इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर जार से भी ग्राइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, चावल हमारे अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं और दूध भी पकते पकते आधा घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। व्यूअर्स, अब हमने करना यह है कि दूसरी साइड पे आपने 1 कप पैन में चीनी ऐड करनी है और चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है। अब हम इसे स्लो आंच पे अच्छी तरह पकाएंगे। आंच को आपने तेज़ नहीं करना, अगर तेज़ करेंगे तो चीनी जो है जल जाएगी। तो आपने हल्की आंच पे ही इसे पकाना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चीनी जो है कैरमलाइज़ हो चुकी है। बस इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब हम इस चीनी को ऐड कर देंगे दूध में। रुकिए, थोड़ा सा फ्लेम ऑफ़ कर लें। दूध का थोड़ा सा फ्लेम ऑफ़ कर लें ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़ें और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें। व्यूअर्स, अब हमने चीनी ऐड कर दी है। इस स्टेज पे आके आपने थोड़े से बादाम और काजू ऐड करने हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे पकने देना है। दूसरी साइड पे हमने रस लेने हैं। आपके शहर में इसे रस कहते हैं कि पापड़ कहते हैं। ये मैंने 4 से 5 लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। अब ग्राइंडर जार को कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ ग्राइंड किए हुए चावल हम दूध में ऐड कर देंगे जिसमें हमने चीनी ऐड की थी कैरमलाइज़ करके। अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए चावलों के साथ दूध को पकाएंगे। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दूध को और चावलों को पकते हुए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें इस स्टेज पे आपने चमचा जो है अच्छी तरह चलाना है और इस स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा केवड़ा वाटर
ऐड करना है। मैंने यहाँ पे चंद कतरे ऐड किए हैं। इस स्टेज पे आके मैंने ग्राइंड किया हुआ रस का अमेज़ा ऐड किया था, लेकिन थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। व्यूवर्स, अब हम इसको रस के अमेज़े के साथ मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। और इस स्टेज पे आके आपने चमचे को मतवातर चलाना है। इस स्टेज पे आके लगने का बहुत ख़तरा होता है। तो व्यूवर्स, खीर हमारी तैयार हो चुकी है। चलें आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार पेशावरी किस्सा खानी खीर हमारी तैयार है। बिल्कुल सादे इंग्रेडिएंट हैं। ये खीर दावतों की जान है। ईद पे, शबरात पे, ख़त्म दरूद पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और पसंद की जाती है। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किए बगैर मत जाएं। इस मज़ेदार खीर को गार्निश करेंगे बादाम और काजू के साथ। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनी है। चलें व्यूवर्स, आपको खाकर भी बताते हैं कि कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर बाइट में जायका ही जायका है। मेरी इस सादा और आसान रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। व्यूवर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।